गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 8वें अध्याय को पुराना सिर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज बारी है श्लोक 4 की ओर बढ़ने की। सबको प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 8वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। हमने कल श्लोक नंबर 3 पर चर्चा की थी, जिसमें भगवान जी अर्जुन के द्वारा उठाए गए प्रश्न जो उन्होंने श्लोक 1 और 2 में उठाए, उन्होंने उसका उत्तर देना प्रारंभ किया है। अर्जुन के प्रश्न थे, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। तो ये अर्जुन के प्रश्न थे, जिस पर भगवान जी ने उत्तर देना शुरू किया। वो जो कर्म वाला प्रश्न था, क्या उस पर दोबारा चर्चा की जाए? सुनीता बहन जी ने पूछा था और अंजू बहन जी ने पूछा था। ठीक है सर। हाँ जी बहन जी। सर सुनीता कर सकते हैं। हरिओम सर। सर हरिओम। कर सकते हैं। हाँ जी। कर्म का या ही अभी कर सकते हैं या फिर जैसे सारे मतलब 5 तक हो जाएं तब करें, जैसे आपको कन्वीनियंट होगा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको हो। सर फिर आप आज ही कर लो। मेन समस्या कर्म वाले से ही है ना, हाँ जी सर। हाँ जी। ब्रह्म मतलब और वो अध्यात्म। एग्जैक्टली समझ नहीं आया कि कर्म हमने अभी तक तो जो पढ़ा, वो तो जो हम कर्म करते हैं वो कर्म है। आज वैसे मैं पढ़ रही थी कहीं और, तो उससे मेरे को ये पता चला कि कर्म मतलब आदि कर्म है जो वो परमात्मा ने हमें सबको बनाया, वो है आदि कर्म। और हम लोग जब बन गए तो वो कर्म की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो हम लोगों ने अलग अलग तरह के कर्म किए। पर इसको थोड़ा सा सर इलाबोरेट तो करना ही पड़ेगा। बहुत सही पढ़ा आपने जहाँ भी पढ़ा। मैं इसको कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो फ्रेज यूज हुई है वो है भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञता। तो कि कर्म किसे कहा जाए? भूत भाव उद्भव करो। उद्भव मतलब उसका उसको एग्जिस्टेंस में लाना। विसर्ग मतलब त्याग, तो उसको कर्म कहा जाएगा। ये है यहाँ जो कहने का भाव है। अब ये टर्म्स ऐसी हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं बहुत सिंपल। और पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि विसर्ग का अर्थ क्या है। विसर्ग का मतलब या तो विसर्जन है, छोड़ देना, या त्याग। बात एक ही है। हम जब से पैदा हुए हैं, इसे जो कर्म है ना, इसको समझने के कई तरीके हैं। और ये कई तरीके जब इकट्ठे हो जाते हैं फिर वो कंफ्यूज करते हैं। लेकिन हमें समझना सब कुछ चाहिए। जो हमें अपने लिए पसंद हो वो चूज कर लो। तो मैं हर तरीके से कोशिश करता हूँ समझाने की, और कोशिश करूंगा जितना सिंपल रखा जाए इसको। तो
जो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम कुछ ना कुछ अपनाते चले जाते हैं। अब उसे छोड़ना जो हमारी आदतों में शुमार हो चुका है, जो हमारे लिए उचित नहीं है, उसे छोड़ना, उसे पिंड छोड़ाना, यह विसर्ग है, विसर्जन है। ये जितने भी प्राणी हैं जिन्हें भूत भी कहा जाता है, भूत भाव यानी शुद्ध भाव, तो जो स्वतः सिद्ध हो उसे भूत कहा जाता है। प्राणियों के भीतर जितने भी बड़े बड़े उत्तम भाव छिपे हुए हैं, ये मैं पहली डेफिनेशन बता रहा हूं जो ये भूत भाव से आती है। सर्गे मोहम यान्ति परंतप, सर्ग में मोह हो जाने से वे सब के सब आच्छादित हो गए। जब आप विसर्ग करेंगे यानी मोह का ज्यों ज्यों त्याग करेंगे, त्यों तो हमारे अंदर नए नए भावों का, उत्तम भावों का उद्भव होगा। इसलिए भूत भाव उद्भव उद्भव करो विसर्ग, कि जितना छोड़ेंगे, त्यज्यतैव हि तल्लभ्यम आत्मायुक्तम परम पदम। सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं कि जितना जितना त्याग करोगे उतनी उतनी ही आत्मा परमात्मा की उपलब्धि होगी, क्योंकि आत्मा युक्तम परम पदम, यह जो अशेष विशेष आत्मा है वही परमात्मा है। इसलिए परमात्मा के निकट पहुंचने वाला, भक्ति देने वाला, धर्म देने वाला, योग देने वाला, तत्व ज्ञान देने वाला जो भूत भाव है, धर्म भाव है, भक्ति भाव है, योग भाव है, ज्ञान भाव का उद्भव करने वाला जो विसर्ग है, उसी का नाम कर्म है। अब आप जहां जहां बात समझना ना, वहां पूछ जरूर लेना, ताकि फिर बार बार हमें इस चीज के ऊपर वापस ना आना पड़े। 11वें अध्याय में भगवान जी भूत भावना और भूतेश प्राणियों का निर्माता और प्राणियों का भगवान के रूप में किया गया है। अब यदि कोई हमारे मन में कुछ और मतलब है इस बात का, भूत भाव उद्भव करा का, तो जो यहाँ बताया गया वो जल्दी से समझ नहीं आएगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए, कि अगर सराय भरी हुई है तो जो यात्री आता है वो वापस चला जाता है। तो हमारे मन में अगर पहले से ही कुछ भरा है तो इसको ग्रैस्प करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे हृदय में वास्तविकता की ओर ले जाने वाले, यानी परमात्मा की ओर ले जाने वाले, उस शाश्वत तत्व की ओर ले जाने वाले जितने भी उत्तम भाव हैं, वे जिससे पैदा हों वो कर्म है। ये जो पहले बात कही गई है ना, उसी को दूसरे तरीके से कहा गया है। विसर्ग के हाथ होते हैं, ये समझने वाली बात है, क्योंकि कर्म बिना करके नहीं होता। कर्म मतलब यहाँ हाथ है। कर्म करने के लिए हाथ तो चाहिए। तो अब विसर्ग क्या है? वो कर्म है। तो कर्म के हाथ होने चाहिए। प्रियते अन्य, जिससे किया जाए वह कर है। जब विसर्ग को कर्म कहते हैं तब यह किया जाएगा, बनाया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा, यह साधन होगा। असल में साधन वह है जो हमारे बीच हमारे अंदर अंतःकरण में बैठी हुई जो मैल है उसका विसर्जन करते हैं, ताकि जो उसके बाद उस मैल के निकलने के बाद जो सच्ची चमक है, ज्ञान है, आनंद है, वह प्रकट हो जाए। तो ये एक तरीका था बात का।
तो ये जो है ना विसर्ग कर्म संहिता, इसका मतलब मैल छुटाना ही, अपने अंदर की जो मैल है उसे छुटाना ही कर्म है। कर्म सारे जो भी कुछ किया जाता है वो सब कर्म है, लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है उसे समझना हमें। अब हम जो बात करते हैं ना कि ये किया वो किया, कर्म में वो भी आता है। अब कर्म जो है ना उसके बड़े अलग अलग अर्थ किए गए हैं। अब जैसे आप जो बात कह रहे थे कि प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाला यज्ञ रूप एवं आहुति रूप विसर्ग, विसर्ग फिर त्याग यथार्थ कर्म कहलाता है, तथा ये यज्ञ का ही नहीं बल्कि समस्त उत्तम कर्मों का वाचक है। इसके अतिरिक्त सृष्टि के आरंभ में भगवान का ये आदि संकल्प कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, अचेतन प्रकृति में चेतन रूप बीज की स्थापना कर देता है तथा जड़ चेतन के परस्पर सहयोग से संपूर्ण प्राणियों का उद्भव होता है, यानी सृष्टि में सृजन होता है। जब जड़ और चेतन का संयोग होता है तो एक तो ये कर्म है जो भगवान जी सृष्टि का सृजन करते हैं। ये आदि संकल्प भी भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यह भी संकेत कर रहे हैं कि सृजनात्मक शुभ कर्म ही कर्म होता है, विध्वंसात्मक कुकर्म को कर्म नहीं कहा जाता। शुभ कर्म भगवान का ही एक रूप होता है। इसके अतिरिक्त जो प्राणियों द्वारा सृष्टि के सर्जन की प्रक्रिया है, यानी मेल फीमेल के बीच में जो समागम होता है जिससे सृष्टि की वृद्धि होती है, वह भी कर्म कहलाता है। और डॉक्टर राधा कृष्ण कहते हैं कि कर्म वह सृजनशील संवेग है जिसके जीवन के रूप उद्भूत होते हैं। तो यह यहाँ भी सृजन आ गया, यानी सृष्टि की रचना। और सृष्टि की रचना भगवान ही नहीं कर रहा, उसमें मनुष्य भी सहयोग दे रहा है, जिससे जीवन के रूप उद्भूत होते हैं, अलग अलग तरह के रूप आ रहे हैं। विश्व का समूचा विकास कर्म कहलाता है। भगवान इसे प्रारंभ करता है, तब कोई कारण नहीं कि जीव इसमें भाग ना ले। अब शुरू भगवान ने किया सृजन, सृष्टि की रचना, और जीव जो है जैसे मैंने बताया कि मेल फीमेल के जो संयोग से सृष्टि जो है वो फैलती है, बढ़ती है। तो इसका जो विकास होता है उसमें जीव भी भाग लेता है। पूर्व मीमांसा में कर्म को ही सृष्टि का उद्गम कहा गया है। अब ये देखिए कि कहीं क्या चीज है जो अभी जिसमें कुछ संशय रह गया। सुनीता बहन जी। सर अभी तो हो गया एक बार, और एक बार आप फिर आज सुनेंगे तो फिर थोड़ा और हो जाएगा। और तो इसको कॉज एंड इफेक्ट के तरीके से भी समझा जा सकता है कि जैसे हमने पहले पूर्व जन्मों में कुछ किया, उसका इफेक्ट अब है, जो अब कर रहे हैं उसका इफेक्ट आगे होगा। ये भी सब कर्म है। हाँ और जी इससे सर। ये होगा क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, भगवान ऐसा क्यों कराते हैं जो प्रारब्ध हमें मिलता है, ताकि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सके, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कर सके। तो उस दिशा में बढ़ना भी कर्म है। ठीक है, ठीक। हाँ जी सर। चलिए ठीक। अब हम फोर्थ आशुबेन जरा श्लोक पढ़ते हैं आप। हाँ जी सर। अधिभूतं क्षरो भावः, अधिभूतं क्षरो भावः, पुरुषश्चाधिदैवतम्, अधियज्ञोऽहमेवात्र
देहे देह भूतांवर। उत्पत्ति ये विनाश। हाँ जी, भ्रीताम है, भ्रीताम। भृताम सर। भूताम नहीं। ओके। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव हैं, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि देह भृतावर, देह भृतांवर, जिसका अर्थ है कि जितने भी देहधारी हैं उनमें हे अर्जुन तुम श्रेष्ठ पुरुष हो। भगवान आप नोट कीजिए, कहीं अर्जुन को भर्तर्षभ बोलते हैं तो कहीं पुरुषर्षभ बोलते हैं। यानी अर्जुन कैसा भी प्रश्न करे, अर्जुन को उन्होंने कहीं भी डांटा नहीं। ये बात हमने पहले भी कहा, कहे कि भी तुम बेवकूफ हो, बार बार कहेंगे तो जो नहीं भी बेवकूफ होता वो बेवकूफ हो जाता। गुरु या माता पिता का बड़प्पन इसी में है कि वे छोटे को बढ़ा दें, कि जो छोटा है उसकी बड़ाई करें ताकि वो अपने आप को गर्वान्वित फील करे और जो है वो उसे प्रेरणा मिले आगे बढ़ने के लिए। अब इसमें जो प्रश्न उठाए गए हैं इस श्लोक में, एक तो अधिभूत है, एक अधिदैव है और एक अधियज्ञ है। सबसे पहले हम लेते हैं अधिभूत को। अधिभूत क्या है? अधिभूत यानी जो प्राणी जाति को दृष्टि में रखकर पैदा होता है। अधिभूतम क्षरो भाव, ये जो अधि उपसर्ग है ना, इसका अर्थ है संबंध में। क्षर भाव का अर्थ है क्षर तितिक्ष विनाशी भाव, कि जो वस्तु पैदा होती है वह मरती है। यद जन्य तद अनित्यम, यद कृतम तद अनित्यम, यद दृष्टम तद नष्टम। जो पैदा होता है वो अनित्य है, यद कृतम तद निष्टम अनित्यम, जो किया जाता है वो भी अनित्य है, जो दिखाई देता है तन नष्टम, वह भी नष्ट हो जाता है। प्राणियों के आमने सामने आने वाली जो भी चीजें हैं, जो भी क्षर भाव है, क्षर पदार्थ है, उनका नाम अधिभूत है। ये प्राणियों के सामने पैदा होते हैं और चले जाते हैं, जाते हैं और आते हैं, इन्हीं का नाम अधिभूत है। पुरुषश्च अधिदैवोक्तम, कि अधिदेव क्या है? आदि पुरुष हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा जी का वाचक है, ब्रह्मा जी के बारे में हिरण्यगर्भ कहा गया है। महासर्ग के आदि में, यानी जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और फिर वे ही सर्ग के आदि में सब सृष्टि की रचना करते हैं। यानी जब सृष्टि शुरुआत होती है तो उसका सर्जन ब्रह्मा जी करते हैं। पूरी ये हमने नवद्वार पूरे एक निकल 4th चैप्टर में आया था कि जो शरीर है ये 9 दरवाजों वाला एक शहर है। तो पुरी जो है उसका अर्थ है एक शहर या किला, और जो पुरी में रहता है वो पुरुष, और उन्हें अधिदेव के रूप में नामित किया गया है। वह जो हिरण्यगर्भ या ब्रह्मांड की आत्मा है, यानी ब्रह्मा जी, जिसकी किरणें व्यक्तिगत आत्माएं हैं। ब्रह्मांड के सभी प्राणी हिरण्यगर्भ द्वारा नियंत्रित होते हैं। देवता बहुत हैं, एक ही मंत्र में अनेक देवताओं के नाम है। अग्निर्देवता, वातो देवता, इसलिए देवता तो अनगिनत है। फिर यह पुरुष कौन है?
हम लोग कभी कभी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी देवताओं की कोटि में ले आते हैं। जब एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तब कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसके संकल्प में है वह हिरण्यगर्भ ही पुरुष होगा। तो यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ है परम प्रथम पुरुष, यानी आदि पुरुष। ईश्वर पुरुष नहीं है, क्योंकि उनमें पुरुषाकृति नहीं है, इसलिए हिरण्यगर्भ पुरुष है, वह पुरुषाकृति है और कोटि कोटि ब्रह्मांडों को अपने आकार में धारण करके अभिव्यक्त होता है। तो अधिदेव का अर्थ है सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वरुण देवता। प्रत्येक ब्रह्मांड में कोटि कोटि ब्रह्मा, कोटि कोटि विष्णु, कोटि कोटि रुद्र, ये सब कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसके एक एक रोमकूप में निवास करते हैं, वह हिरण्यगर्भ पुरुष अधिदैव है। उसी के बारे में कहा गया है कि विधि हरि शंभु न चावन हारे, त्यों न जान ही मरम तुम्हारे। जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड है और एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र है, तो वे जो हिरण्यगर्भ है उनको देखो, वही हिरण्यगर्भ पुरुष है। 33 कोटि देवता भगवान के शरीर है, उनके भीतर रहने वाले उनसे विलक्षण भाग को भोगने वाले भगवान पुरुष कहलाते हैं। इसी पुरुष को अधिदैव कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं विष्णु रूप हूं, लेकिन कोटि कोटि ब्रह्मांडों में अलग अलग रहने वाला विष्णु मैं नहीं हूं। तो यहाँ पे विष्णु भी दो तरह के हैं। एक तो यहाँ पर जो भगवान कृष्ण विष्णु की बात कर रहे हैं, ये ब्रह्म की बात हो गई, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात हो रही है वो विष्णु देव की बात हो रही है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं विष्णु रूप हूं, लेकिन कोटि कोटि ब्रह्मांडों में अलग अलग रहने वाला विष्णु मैं नहीं। मैं वह विष्णु हूं जिसका अर्थ है वे वेष्टि विश्वम इति विष्णु। मैं वह विष्णु हूं जो हर जगह व्याप्त है। और छठे प्रश्न का उत्तर देते हुए अर्जुन के भगवान कहते हैं कि यज्ञ में होने वाले भाव को अधियज्ञ कहते हैं। भगवान अपने को ही अधियज्ञ स्वरूप बता रहे हैं। श्रुति यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ को विष्णु कहती है। जो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम है, उनमें एक नाम उनका यज्ञ भी है। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी वासना के, बिना किसी प्रयोजन के, अपने साथ बिना कुछ बांधने की इच्छा के मैं इस यज्ञ सृष्टि का संचालन कर रहा हूं। सूर्य को प्रकाश दे रहा हूं, अग्नि को तेज दे रहा हूं। पुरुष श्रेष्ठ जो सभी यज्ञों का पालन करता है वह मैं ही हूं। यहाँ शरीर अध्यज्ञ में, यानी शरीर में भी जो वैश्वानर के रूप में स्थित है वो भी अधियज्ञ है। यानी आपने वो जो था ना चौथे अध्याय का 24वां श्लोक, ओम ब्रह्मर्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मैतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, वो हर जगह मौजूद है। तो वो यज्ञ के रूप में भी हमारे शरीर में मौजूद है। जहां भी आत्म बलिदान का कार्य होता है वहां दिव्यता मौजूद होती है। एक बलिदान अपने चरम पर होता है जब जीवात्मा स्वयं को परमात्मा में पूरी तरह विलीन कर देता है। ये आत्म बलिदान है। आत्म बलिदान का यहाँ अर्थ क्या है कि मनुष्य जो है वो उस अवस्था में पहुंच जाता है कि जब अपने को भगवान के साथ विलीन कर देता है। अपने व्यक्तित्व के समर्पण के साथ उसकी व्यक्तिगत चेतना ब्रह्मांडीय चेतना को स्थान देती है, जो कि परमात्मा है। इसलिए जहां भी अधियज्ञ होता है वहां भगवान की उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अलावा सिद्ध प्राणियों में देवत्व का अधिकार है। इसका कारण है कि उन्हें
उन्होंने उन्हें आहुति दी है, ईश्वर की यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित किया। यह सबसे उत्कृष्ट कार्य है जो कोई इंसान कभी भी कर सकता है। अर्जुन एक भक्त के रूप में गहरे ध्यान से भगवान को सुन रहा है, जबकि भगवान कृष्ण उसे बता रहे हैं कि वह सभी का स्वामी है, भगवानों का भगवान है, और वह इसे समझता है, यानी अर्जुन इसे समझता है, और उसकी पकड़ गहरी है। उदाहरण के लिए, भले ही कृष्ण ने उनसे कहा हो कि कुछ पीले फूल काले हैं। अब ये यहाँ पे बात थोड़ी सी समझने वाली है कि भगवान कह रहे हैं पीले फूल काले, फूल तो पीले हैं, परंतु भगवान कह रहे हैं काले। अर्जुन ने कहा होगा हाँ वे काले। यदि कृष्ण ने कहा होता कि ये फूल फूल नहीं, ये एक पक्षी है, तो अर्जुन ने कहा होता हाँ ये एक पक्षी है। यदि कृष्ण ने कहा होता कि फूल पक्षी नहीं मछली है, तो अर्जुन ने कहा होता हाँ यह मछली है। अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति स्वामी के रूप में भगवान कृष्ण तत्वों को बदल सकते हैं, क्योंकि भगवान है वो। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जैसे मर्जी वो बदल सकते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ कि वो पीले को काला कहें तो वो काला हो जाएगा, फूल को पक्षी कहें तो वो पक्षी हो जाएगा, फूल को वो कुछ और कहें तो वो और हो जाएगा। तो हर चीज तत्वों से बनी है, और भगवान तत्वों को मोड़ सकते हैं, बांध सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं। इसलिए ईश्वर के अनेक रूप और पहलू हैं, क्योंकि वे देवताओं से परे, सृष्टि से परे, मन की समझ से परे हैं। एक भक्त के रूप में अर्जुन समझ सकता है कि भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रचलित पारिभाषिक शब्दों का अर्थ कहकर यह स्पष्ट कर रहे हैं। अब ये बात समझने वाली है कि उन्होंने जो ये 6 शब्द बताए, जिन पारिभाषिक शब्द, उनका अर्थ कहकर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अव्यक्त ब्रह्म से लेकर नश्वर पदार्थों तक सब कुछ वही एक परमात्मा है। दृश्य जगत के विनाशशील पदार्थों में तथा जीवित प्राणियों में वही एक परमात्मा बसा हुआ है। अहम एवत्र, मैं ही यहाँ हूँ, कहकर श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि इन सभी रूपों में परमात्मा स्थित है। माया की उपाधि से सहित होकर परमेश्वर भगवान के रूप में विश्व का स्वामी, उत्पन्नकर्ता, पोषक, संचालक और संहारक है। जब उन्हें उपाधि मिल जाती है, किसकी? माया की उपाधि। भगवान व्यक्त और अव्यक्त दोनों हैं। जब माया की उपाधि से सहित हो जाते हैं वो, तो व्यक्त हो जाते हैं। किस रूप में? विश्व का स्वामी, उत्पन्नकर्ता यानी सृजनहार, पोषक, संचालक और संहारक। और जब वो माया की उपाधि से रहित होते हैं, तो परम ब्रह्म, विश्व से परे, सच्चिदानंद स्वरूप, शाश्वत सत्ता है। माया से आवृत आत्मा व्यक्ति जीवात्मा है, तथा माया से मुक्त शुद्ध आत्मा है। यानी माया जब आत्मा को आवृत कर लेती है, ढक लेती है, तो वो जीवात्मा रहती है, और जब माया से मुक्त हो जाती है तो वो शुद्ध आत्मा हो जाती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कुछ पूछना चाहे तो आप बात कर सकते हैं। समापन किया करके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से
राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन। तो ये है तो बहुत मुश्किल। नहीं, बहुत आसान है। लास्ट का जो पैराग्राफ था उसे पढ़ो।